हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि हम आज की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप देख सकते हैं हमारी क्लास स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों, इसमें हमने जैसे क्या क्या चीज सीख ली थी। इसमें हमने इसमें आपका कंपनी को बनाना सीखा था, प्लस आपकी लेजर क्रिएट करनी सीखी थी। तो सबसे पहले हम कंपनी, वही शॉर्ट की आपको ध्यान रखना है। इधर का हिस्सा आप ध्यान करते हुए चलें। ये रहा, इस हिस्से से आपका मेन चीज है। मेन चीज क्या है, देखो, ये आपका क्या चीज है जिसके यहाँ पर क्या है, सेलेक्ट कंपनी, इस पर आप क्लिक करो, या आपकी कंपनी सिलेक्ट हो जाएगी, या ऑल्ट F1 कर दो, जब भी आ जाएगी। ओके, इससे आपकी सारी चीज खुलकर आ जाएंगी। ये भी, उसके बाद हमारा मेन चीज आती है, ये पीरियड, शर्ट कंपनी, डेट, पीरियड, कंपनी इंफॉर्मेशन, कनेक्ट, ETC। ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हमारी खुल रही हैं। तो सबसे पहले हम वही देख लेते हैं जो हमने कंपनी क्रिएट करी थी। ये रहा, ये रही। इसमें आप आपको इसमें चेंज करना है। चेंज आप कैसे कर सकते हो, कंपनी इंफॉर्मेशन में जाके गए, ऑल्टर पर गए, इस पर गए, देखो हेरा ज्ञान क्लासेस। अगर मैं इसमें कोई भी चेंज करना चाहूँ, जैसे मुझे यहाँ पर एड्रेस में चेंज करना है, इसमें मैं चेंज कर सकता हूँ। प्लस मोबाइल नंबर में चेंज करना है, जैसे फोन नंबर यहाँ से हटाना है, हटा दो, ये वाला चेंज हो गया। ईमेल आईडी, वेबसाइट आपको भरनी है, एग्जाम्पल ये मान लो मैं भर देता हूँ ये। तो इस टाइप की आप कुछ भी चीज इसमें अब ऑल्टर में जाकर कर सकते हो। आपका फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग जिस दिन से हो रहा, बुक्स बिगिनिंग जिस दिन से है, अगर पासवर्ड लगवाना है तो यहाँ पर यस करके कर सकते हैं। ये रुपए, INR, ये डेसिमल, ये ETC आपका यहाँ से सेव करा, जो सेव थी वो चीजें सेव हो गई। अब इसमें अगर आप देखें तो हमने एक चीज चेंज करी थी इसके अंदर, एड्रेस। तो आपका भी इसके अंदर एड्रेस चेंज मिलेगा। ये रहा, देखो, माधवपुरम मेरठ। ओके, हम अगर इसे दोबारा मेरठ करना चाहें तो ये हो जाएगा। ये हमारा ये आ गया। अब देखो, इसमें अगर हम दोबारा देखें, आपको वहां पे मेरठ मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर ऑल्टर में जाकर हम चेंज कर सकते हैं। फिर हमने सीखे थे लेजर, अकाउंट इन्फॉर्मेशन में गए, लेजर में गए। आप अगर आपको सारे देखने हैं तो सारे यहाँ पर डिस्प्ले में देख लो, ऑल आइटम्स। ये आ गया, आपके सब खुले हुए आ रहे हैं। सन्ड्री क्रेडिटर, डेटर, फिक्स असेट्स, कैपिटल अकाउंट, रिजर्व सरप्लस, कैश इन हैंड, और ड्यूटी एंड ड्यूटीज एंड टैक्स। ये मैंने दो तीन नए बनाए हैं, जैसे CGST, जो भी टैक्स आपके CGST, GST, वैट, TCS वगैरह, ये भी जितने भी आपके ड्यूटी एंड टैक्सेस में आते हैं आपके। सन्ड्री डेटर इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री डेटर, फिक्स असेट्स, रिजर्व सरप्लस, सन्ड्री डेटर, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, बैंक ओडी, कैश इन हैंड, फिक्स असेट्स, करंट लायबिलिटी, ये प्राइमरी आपका रहता ही है। परचेज अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स अकाउंट, बैंक अकाउंट, ड्यूटी एंड टैक्सेस, सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री डेटर। ओके, सन्ड्री क्रेडिटर, ये आपके सारे हमारे बन गए। आज हम इसके अंदर, अभी इसमें और बता देता हूँ, अगर आपको इसमें भी चेंज करना है, जैसे मान लो किसी भी अकाउंट में, जैसे आशीष में मुझे चेंज करना है, आशीष सन्ड्री डेटर का है, सन्ड्री क्रेडिटर में मैं इसे कर सकता हूँ। ओके, तो जैसे आज हम इसके अंदर एक नई चीज सीखने जा रहे हैं। नई चीज क्या सीखने जा रहे हैं, हमने अकाउंट इन्फॉर्मेशन के बारे में सीखा, जिसमें हमने लेजर बनाना सीख लिया। ओके, इसका एक पार्ट ये और ये वाला पार्ट भी रह रहा है। जो मेन मेन चीजें, पहले मैं उस पार्ट को बताऊंगा, फिर उसके बाद में नेक्स्ट। इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट मेजर। सबसे पहले हमें करना होता है स्टॉक आइटम में। स्टॉक आइटम में देखो, सबसे पहले हम डिस्प्ले में जाते हैं, कुछ बना हुआ है क्या इसके। हाँ, स्टॉक आइटम में देखो ये बना हुआ है। जैसे स्टॉक आइटम में गए, तो स्टॉक आइटम में हमने डिस्प्ले खोला। डिस्प्ले में क्या है, अटेंडेंस रजिस्टर। ठीक है, अटेंडेंस रजिस्टर ये मैंने एक इसलिए बना रखा है जिससे मैं आपको क्लियर इजी तरीके से समझा सकूं। अटेंडेंस रजिस्टर हुआ, देखो यहाँ पर हमारा एंटर नहीं हो रहा, हम इसे ऑल्टर में खोलते हैं। ऑल्टर में खोला, अटेंडेंस रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर प्राइमरी। ओके, देखो ये यहाँ पर ML आ रहा है, आप उससे बेफिक्र रहे, उसमें ना करें आप।
अभी फिलहाल प्राइमरी में रखें, जो नॉर्मल तरीका आपका है। ये चीज हमारी ऐसे करके इस टाइप से। तो सबसे पहले आपको जो चीज सीखनी है इसके अंदर, इन्वेंटरी इन्फो में आए, स्टॉक आइटम में आए, स्टॉक आइटम में आके आप पे मैंने ऑल्टर खोला। एक होता है क्रिएट, क्रिएट में हम बनाएंगे यू नेम, फिर यहाँ पर नीचे का आइटम। तो आप अटेंडेंस रजिस्टर को देखो, इस वाले से मैं आपको सिखाऊंगा। नेम में अटेंडेंस रजिस्टर आ गया, अंडर में प्राइमरी आ गया। अटेंडेंस रजिस्टर पीस में होते हैं हमेशा, यूनिट पीस में हो गया। ओके, अब यहाँ से हम पूरा एक नया बनाना सीख रहे हैं। नए में आ जाओ। अब नया हमने लिया बाउचर पैड, BOUCHER, बाउचर पैड। बाउचर पैड कर लिए, इसे प्राइमरी रखो। यहाँ पर तुम्हारे पीसीस में है तो पीसीस कर लो। देखो अब ये चीज आई सेट स्टैंडर्ड रेट। सेट स्टैंडर्ड रेट का मीनिंग ये है जिसमें हमें रेट को वो करना है। क्या करना है हमें इसमें? रेट को, इसके अंदर हमें रेट डालने हैं। रेट कैसे डालने हैं? रेट इस तरीके से डालने हैं हमें कि भाई जो भी हमारे रेट है हम किस तरीके से उसमें सेट कर सकते हैं। इसे कर दो यहाँ पर वाई। मान लो हमने परचेज करा था कितने का, 75 रुपए में परचेज करा एक पीस, सेल कर रहे हैं हम 90 रुपए में। ओके, तो यहाँ पर आपके स्टैंडर्ड रेट का मतलब जो आपने परचेज करा, और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, कोस्ट लिखा है ना, देखो ये रहा, यार आपका कोस्ट। कोस्ट मतलब जितने परचेज करा, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस जितने में आपने सेल करा। ओके, ये आप यहाँ पे वाउचर पैड तैयार करते हैं। फिर एक बिल बुक और तैयार करते हैं, बिल बुक। प्राइमरी रखो, यहाँ पर पीसीस कर लो। नो सेट स्टैंडर्ड रेट, सेट स्टैंडर्ड रेट वाई कर लो। यहाँ पर आपका आया 50 रुपए कर लो, और यहाँ पर कर लो 75 रुपए। अब दूसरी एक चीज हो रहा है, आप देख रहे होंगे, अगर मैं आपको दिखाऊं इसके अंदर, आपने देखा होगा ये पीसीस कैसा आया। ये कहना है ना पीसीस का, मैं बता देता हूँ पीसीस कैसे है। पीसीस के लिए आपको थोड़ा बैक यूनिट मेजर में गए, यहाँ पे देखो ऑल्टर में, यहाँ पे पीसीस का बना रखा। पीसीस सिंबल में पीसीस लिखो शॉर्ट फॉर्म में, प्राइमरी नेम में शॉर्ट पूरा लिख दो पीसीस। ये आपको 0 ही रखना फिलहाल अभी। तो इस तरीके से जैसे अब यहाँ पे बना लेते हैं हम, यहाँ पे बना लो तुम, एक पीसीस हो गया। एक तुम बना लो, अब उसका क्या नाम है, बॉक्स, बॉक्स का करके बना लो। ये करके ये कर लिया तुमने, ये ओके हो गया। अब हमारी एक चीज और आती है, हमने ये वाले रेट लिए। अब इसी के अंदर मैं आपको एक बार दोबारा रिवीजन करा रहा हूँ कि हमने क्या क्या करा। कंपनी वाला पढ़ा था हमने, कंपनी हमारी हो गई। उसके बाद कंपनी में चेंज, लेजर बता देता हूँ मैं आपको। लेजर हमारे ये खुल चुके हैं, देखो लेजर हमारे ये सारे चीज खुल चुके हैं। ओके, अब इसके बाद मैं आपका आता हूँ इस पे कि हम किस तरीके से अब परचेज लेते हैं और सेल देते हैं। तो आपका एक तो डायरेक्ट तरीका है ये, अकाउंटिंग वाउचर में गए, यहाँ पर आप एंट्री लोगे, जिसमें आपकी कितनी तरीकों से एंट्री होंगी। एक है आपकी सेल, सेल आपकी आती है F8 में, परचेस आती है आपकी F9 में। ठीक है, सेल और परचेस अभी केवल दो के लिए सीखेंगे, सेल और परचेस। एक परचेस मैंने ले रखी है, आपको डायरेक्ट परचेस खोलनी है या परचेस लेनी है। परचेस कैसे लोगे, इसके लिए आप अकाउंटिंग वाउचर पे आओ। ठीक है, तो जैसे 1 अप्रैल 2022 हमने इसमें दिया सप्लायर इनवॉइस नंबर। परचेज ले रहे हैं, जो हमारे पे सप्लायर परचेज, जिससे हम परचेज करेंगे उसका इनवॉइस नंबर होगा। मान लो उसने हमें इनवॉइस नंबर ये लिख के भेजा, PSI 2022-23, और जी उसका इनवॉइस नंबर था 555, कुछ इस टाइप से हमने लिख के भेजा हम पे। पार्टी नेम AMG स्टेशनरी मार्ट, ये हमने ले ली।
जिससे हमने मंगाया, परचेज करा। अटेंडेंस रजिस्टर, ये आप 20 पीस लिख के बारे से छोड़ो, ये मैंने एक एंट्री पहले परचेज के लिए रखी, इसलिए हमने मान लो उससे 100 मंगाए, 100 रुपए का एक था। फिर उसके बाद आपकी बिल बुक 150 मंगाई, 50 की एक थी। फिर उसके बाद आपका बाउचर पैड 25 मंगाए, 75 का एक था। अब इसमें मान लो आपका CGST HGST खुलता है, CGST 2.5%। दूसरा मैं आप CGST HGST खोलने का तरीका बता देता हूँ। इसकी लेजर में जाएंगे, जैसे हमने वो लेजर तैयार करी है, CGST ड्यूटी एंड टैक्सेस अदर, टाइप ऑफ ड्यूटी सबसे अदर। यहाँ पर हमने मेथड ऑफ कैलकुलेशन, जो भी टैक्स लग रहा होगा, ये मैंने अपने पास से वो करा है एक तरीके से, भाई जैसे कहते हैं ना इम्प्लाइड के, मैंने माना है ये चीज किस पर लग रहा है, सेल पे। नॉर्मल राउंडिंग रखनी है, एक रखना है, तो आपका इस टाइप से यहाँ पर हो जाएगा ये चीज। ऐसी SGST, तो CGST HGST, CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इस नाम से होता है। तो वो राउंड ऑफ लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर पूरी अमाउंट आ गई। ओके दोस्तों, तो ये चीज हमारा हो गया। अब अगर हम इसे एंटर मारो, एंटर, न्यू रेफरेंस में लेना है, फिलहाल आपको यहाँ पर कर दो Y। अब देखेंगे इसका हमारे पे इफेक्ट क्या पड़ा। इसका इफेक्ट ये पड़ा, जब भी हम परचेस लेंगे तो हमें देखना है जितने हमने परचेस लिए हमारे स्टॉक में जरूर शो होगी। तो आप यहाँ पे गए नीचे कीबोर्ड से स्टॉक समरी, अब देखो आपका अटेंडेंस रजिस्टर कितने हैं, 120 पीस, मतलब 100 हमने लिए, 20 पहले के चढ़ रहे थे। बिल बुक 150, बाउचर पैड 25। अब इसमें अगर यही हम सेल की एंट्री अब लेते हैं, इसमें गए अकाउंटिंग बाउचर पर गए, अब परचेज का विषय F8 करके सेल कर दो। मान लो हमने पहला ही बिल काट रहे हैं, ये एक तो आपका यहाँ पर चलेगा जैसे ये चल रहा, ये वाले में जैसे नंबर 1 आ रहा है, इसमें हम चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, तो रेफरेंस नंबर हमने 1 ही ले लिया, पार्टी नेम आशीष। सबसे नंबर 1 आपको एक चीज देखनी है कि ये डेटर होना चाहिए, क्योंकि आप डेटर को ही सेल कर सकते हो। डेटर्स माने जिन्हें सेल कर रहे हैं, क्रेडिटर माने जिनसे परचेज कर रहे हैं। तो डॉक नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर जो भी हो आपका, जैसे एक डालना चाहो, डॉट डिस्पैच थ्रो, डेस्टिनेशन जैसे आप कर रहे हैं टू, जहां तक आप भेज रहे हो वहां का उसमें एड्रेस डाल दो। ऑर्डर, मॉडर्न टर्म्स ऑफ पेमेंट, पेमेंट जो भी हो आपकी, जो जो चीज आपकी खोलनी आप कर सकते हैं इसके अंदर। सेल करी, अटेंडेंस रजिस्टर 120 हम पे है स्टॉक में, जिसमें से हमने उसे 50 भेज दिए। सेल क्या है, तो 25, परचेज क्या थी 100 की, तो ये हो गया। फिर ऐसे ही बिल बुक आपने 25 भेज दी उसे, 75 रुपए की एक थी। फिर उसके बाद बाउचर पैड आपने 10 भेज दिए, उस पर आप वही लगाओगे CGST SGST, ये आपका यहाँ पर खत्म हो गया। न्यू रेफरेंस, यहाँ पर आप न्यू रेफरेंस लें अभी, ये हो गया। अब हम दोबारा उस पर आके स्टॉक में आते हैं, स्टॉक समरी। अब देखो हमारे अटेंडेंस रजिस्टर 70 रह गए, बिल बुक 125 रह गई, बाउचर पैड 15 रह गए। अब हम इसमें देख सकते हैं हमने कैसे कैसे वो करी। देखो ये हमारा इनवर्ड माने परचेज, 120 परचेज करे थे, आउटवर्ड 50 सेल कर दिए, बैलेंस कितना बचा 70 का, क्लोजिंग 70 बची। ओके, ये आपकी वैल्यू आ रही है कितने रुपए की, 7,000 रुपए की। मतलब परचेज 120 करे थे, 50 बेच दे, 70 बचे। सेम ऐसी बिल बुक में 125 पर 150 परचेज करे थे, 25 बेच दिए, 125 बचे। बाउचर पैड में भी सेम यही, 25 खरीदे थे, 10 बेच दिए, 15 बचे। आपकी ये चीज इस टाइप से हो गई। तो मैं एक दो एंट्री सेल की और परचेज की और लेके दिखाता हूँ। अकाउंटिंग बाउचर में गए, ऐसे हमने वो करा PSI 2022-23, ये हमने करा। अब जैसे इससे कर लो चिराग एंड सन। अब हमें कैसे पहचानना है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कौन सी पार्टी हमने क्रेडिटर लिया, कौन सी डेटर। जैसे डेटर है, हम इसे नहीं ले सकते चिराग को,
तो आपको पता होना चाहिए कौन सी पार्टी डेटर्स है, कौन सी पार्टी क्रेडिटर्स है। तो जैसे हम ले सकते हैं इसे, बताओ आप इसे लो। तो इसमें आपको नाम पता होने चाहिए कौन सी डेटर्स है हमारे, कौन से क्रेडिटर्स है। जैसे देव, देव आपका देव ट्रेडर्स, देखो इसमें एंटर करके देखो क्रेडिटर्स हुआ। अब कुछ का ये कहना है कि भाई हमें कैसे पता चले डेटर्स है। जब आप अकाउंटिंग करोगे तो उसमें आपको पता चलेगा किस पार्टी से हम परचेज करते हैं और किससे हम सेल करते हैं। ओके, देव ट्रेडर्स। अब सबसे नंबर पर हमने सेल खोल रखी, लेकिन हमें क्या करनी थी, परचेज। तो यहाँ पर ही परचेज कर दो हाथों हाथ, ये आपका परचेज में खुल गया। जो सारा काम उसमें हो रहा था उसमें हो जाएगा। ऐसी अटेंडेंस रजिस्टर 70 हमने की भाई 50 की और दूर से 50 खरीद लो। वाउचर पैड, या आप यहाँ पे डेट चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमारा एजुकेशन मोड है तो इसमें हम केवल 1 अप्रैल या 2 अप्रैल या फिर 30 अप्रैल कुछ ऐसी डेट डाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे डेट चेंज कर लेते हैं 2 अप्रैल। तो वाउचर पैड 25 परचेज कर लिए। बिल बुक, बिल बुक 50 परचेज कर ली। वही CGST, SGST, तो आपका ये हो गया। न्यू रेफरेंस ले लो भाई, कर दिया। एक और बिल परचेज कर लेते हैं ऐसे, इसमें बिल परचेज ऐसे कर लेते हैं। PSI हर किसी का अलग अलग हो सकता है। 2022, 23, 202, तो डेट 2 अप्रैल ही ले लिया हमने। और आपका कहता है सिन्हा, सिन्हा आपका क्रेडिटर है। परचेज अटेंडेंस रजिस्टर हमने कर लिए इससे 258, और वाउचर पैड हमने इससे परचेज कर लिए 200, और जी बिल बुक परचेज कर लिए हमने इससे 250। TCS, सॉरी CGST, CGST हो गया हमारा, और SGST हो गया। ये हमने न्यू रेफरेंस में लेकर परचेज कर लिया। उसके बाद हमारा आया सेल। अब हम स्टॉक में दोबारा पहुंचते हैं। स्टॉक समरी में, स्टॉक समरी में देख सकते हो 378, 425, ये अलग अलग डेट वाइज तो होगा। जैसे अटेंडेंस रजिस्टर तुम इसे ओपन कर दो ऐसे। जो आपकी इन्वर्ट है 20 करी 1 अप्रैल में आशीष से, फिर उसके बाद आपकी हो गई, ये इस टाइप का आपका आ गया। ओके, तो आपकी इस टाइप की आ गई। तो आपने 20 परचेज करे, 100 परचेज करे, 50 परचेज करे, 258 परचेज करे, जिसमें आपने 20 परचेज करे और 120, 120 में से 50 बेच दिए, 70 बचे। फिर 70 में 50 जोड़ो, 7 और 5 12, 120, 120 में फिर ये जोड़ो तुम 120, तो 378 तुम्हारा क्लोजिंग। इस टाइप से आपकी समरी खुल जाएगी पूरी। अब इसमें ही हम सेल कर देते हैं। मान लो आज हमें स्टॉक बिल्कुल यही कि भाई आज हमें सारा सेल करनी है, तो सेल आप इस तरीके से कर सकते हैं। अकाउंटिंग वाउचर पे जाएं, या तो F8 दबा दें, F8 से डायरेक्ट हो जाएगा। हमने 2 ले लिया। अब हम सेल करते हैं। डिलीट, डिलीट को हमने सेल करा, या आप उसमें डाल देना। उसके बाद अटेंडेंस रजिस्टर हमने इसे बेचे 300, वाउचर पैड हम पे 240 है जिसमें हमने बेच दिए इसे 200, और जी बिल बुक हम पे है 425 जिसमें हमने बेच दी इसे 400। तो इस टाइप का होगा CGST, SGST। न्यू रेफरेंस लेके यहाँ पर हमने इसे खत्म कर दिया। फिर एक और ले लिया हमने ऐसे ही। डिलीट K&B, K&B को ले लो, क्योंकि मुझे याद है डेटर्स कौन से, इसलिए मैं आपका ले पा रहा हूँ। जैसे टेंडर रजिस्टर 78 इसे बेच दिए, बिल बुक 25 इसे बेच दी, वाउचर पैड 40 इसे बेच दिए। तो हमारा एक्चुअल में आके यहाँ पर आ गया, ये रहा हमारा भी। अब आप एक चीज डाल के देखो, स्टॉक समरी में जाओ, नीला रहा बिल्कुल, इसका मतलब आपका स्टॉक बचा ही नहीं, आपका स्टॉक ही नहीं बचा। अब दूसरी बात, अब जब स्टॉक बचा नहीं
तो स्टॉक का पता कैसे करें कि भाई कितना सेल हुआ, कितना परचेज हुआ। ठीक है, ये वाला मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि देखो हमने सारी चीज सेल कर दी, अब हम स्टॉक का पता कैसे लगाएं, हमारे पे कितना बचा कितना वो हुआ। तो ये आपका नेक्स्ट क्लास में होगा। आज की क्लास हम यहीं तक खत्म करते हैं, जिसमें हमने कंपनी वाला दोबारा सीख लिया, लेजर वाला दोबारा सीख लिया, और जी आपका ये आपका स्टॉक से रिलेटेड चीजें जितनी भी आइटम क्रिएशन में यूनिट मेजर सब चीज ये भी सीख ली। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है दोस्तों।